वरिंदर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। चलिए पहले शुरुआत आज एक बार आईटी के रिजल्ट से कर लिया जाए। गुड मॉर्निंग सर, टू यू एंड एवरीवन। आईटी सर, 5 कंपनीज में से 4 कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। एक सेक्टर जिसके बारे में सारे के सारे बहुत डर रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं होगा। आई थिंक 2-3 चीजें जरूरी है सर। एक तो जो डील विंस है वो कैसी हो रही है, तो अगर ये 5 कंपनीज के जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें डील विंस कैसे हो रही है, स्पेशली यूरोप में क्या हाल हो रहा है। दूसरा, एट्रिशन जो सबसे ज्यादा इशू था कि हाँ भी एट्रिशन किस तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा। आई थिंक दीज आर, और मार्जिन ऑफ कोर्स, 3 चीजें जो जरूरी है। इनमें मेरे ख्याल में किसी भी कंपनी में ऐसे नहीं हुआ सर कि हमें कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज मिला। पहले दिन भी मैंने बोला था कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर टेक्नोलॉजी सेक्टर। बट हमें क्या मालूम था सर कि 2 कंपनीज, बड़े लार्ज कंपनीज में इन्फोसिस और टीसीएस आके अपना गाइडेंस भी इंक्रीज कर देंगी। सो दैट्स क्लियरली गुड। इन्फोसिस का नंबर सर किसी भी तरीके से देखिए आप, यहाँ से काटो वहां से काटो, आई थिंक नो कंप्लेंट्स अबाउट द नंबर्स केम इन फॉर द कंपनी। यूएस डॉलर रेवेन्यू 2.5% बढ़ा, बिट मार्जिन 1.5% ऊपर बढ़े। इंपॉर्टेंट जो मैं आपको टीसीबी की बात कर रहा था, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात कर रहा था, दैट इज अप नियरली 62% सर क्वार्टर क्वार्टर, और 27% वाई इन वाई। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और एट्रिशन रेट सर कम हो रहा है, जो 28.4% था क्वार्टर 1 में, वो कमजोर होकर 27% गया है। सो डील विंस हो रही है, एट्रिशन रेट कम हो रहा है, मार्जिन बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कंपनी ने गाइडेंस भी बढ़ा दिया अपना, जो 14 से 16% था 15 से 16% आ गया है। मार्जिन सर, आई थिंक एवरीवन नोज एंड एवरीवन इन द एनालिस्ट सेक्टर कि दे आर कंसिडरिंग कि चलो मार्जिन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट आई थिंक द की पॉइंट इज दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेडविंड, लॉट ऑफ बेनिफिट, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ जो करेंसी के साथ हो रहा है। और स्टॉक सर, मैं पहली बार भी बात किया था कि सम ऑफ द स्टॉक्स लाइक एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जो नंबर आए थे पहले, वो 15 टाइम पे ट्रेड करता था, और जहां पे अच्छा नंबर आया वहां पे स्टॉक आउट परफॉर्म किया। इन्फोसिस 22 टाइम पे ट्रेड करता है, बायबैक का सपोर्ट है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट नो कंप्लेंट, सुपर सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम देयर। और माइंडट्री हमेशा से महंगा रहा है सर। दिस इज लाइक अ टीवीएस ऑफ ऑटो सेक्टर। हमेशा एनालिस्ट टीवीएस को एक्सपेंसिव 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 बोलते हैं, और माइंडट्री हुआ, एलटीटीएस हुआ, ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक्सपेंसिव दिखेंगे। वैल्यूएशन पे देखा जाए तो 28-29 टाइम पे ट्रेड करता है। बट अगेन सर, डील विंस देखिए, मैं आपको सिर्फ अगर डील विंस के बारे में बात करूं तो डील विंस इसकी $518 मिलियन आया, जो 9% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, और 43% ऊपर है वाई वाई। तो जो लोग बोल रहे थे कि यार कि धंधा ही नहीं आएगा, यूरोप यूएस घुसा हुआ है, वो इशू नहीं हो रहा। और इवन इन स्पाइट ऑफ दैट, एट्रिशन रेट जो है वो रिड्यूस हुआ है, इसका भी 24.5% से कमजोर हो गया, 24.1% हो गया है। और मैं ऑनेस्टली सर मार्जिन के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो आप लोग सुबह से बात कर ही रहे हैं। तो इवन अगर इम्पैक्ट ऑफ वेज हाइक 250 बेसिस पॉइंट हुआ, उसके कारण भी, उसके बावजूद भी एबिट मार्जिन जो 18% एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 18.6% आया। तो वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। और मेरे ख्याल में जो यूएस डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है सर, माइंडट्री का, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। हमने कंपैरिजन भी किया था, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपेयर टू ऑल अदर कंपनीज हु हैव रिपोर्टेड नंबर्स टिल नाउ। चाहे वो विप्रो हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो, सीएंट हो, उनमें सबने अच्छा किया। सीएंट मतलब हैव बीन नॉट डूइंग ग्रेट, उसका धंधा थोड़ा ऐसा है कि उसमें वन ऑफ एक्सपेंसेस बहुत आते हैं सर। तो इस बार आपको मार्जिन बहुत कमजोर दिखेंगे, 8.8% दिखेंगे, बट उसमें वन ऑफ एक्सपेंसेस हैं बिकॉज ऑफ सम एम एंड एक्सपेंसेस और लीगल एक्सपेंसेस। अगर उसको निकाल दिया जाए तो आपको 12.5% के आसपास का एबिट आना चाहिए, आई थिंक, विच इज इन लाइन विद व्हाट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। और कंपनी ने जो गाइडेंस दी है, 13 से 15% का सीसी गाइडेंस दिया है, एबिट मार्जिन 13 से 14% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सीएट ओके था, बट इसमें वन ऑफ थे जिसके कारण आपको जो हेडलाइन नंबर्स है वो कमजोर दिख रहे हैं। और लास्ट कंपनी एंजल सर, मतलब मेरे ख्याल में जो उसका प्रॉफिट ज्यादा आया वो इसलिए ज्यादा आया क्योंकि लोअर कॉस्ट हुए। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जिसको हम ट्रैक करते हैं फाइनेंशियल्स में, वो जो 50 से 51% से कमजोर होकर 47.5% रह गया है, जिसका मतलब है खर्चे कम हुए, इसके कारण प्रॉफिट ज्यादा हुआ। बट अदरवाइज इसका जो एक्विजिशन रन रेट है, क्लाइंट एक्विजिशन रन रेट है, वो थोड़ा कमजोर हो गया क्वार्टर क्वार्टर, और 88% जो क्लाइंट थे वो नए क्लाइंट थे। और अगर आप नंबर्स देखेंगे सर तो आपको पता चलेगा कि ये F&O ही है जहां पे उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और कैश मार्केट में उनका मार्केट शेयर कमजोर हो रहा है। बट अदरवाइज स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एंजल वन, नथिंग वेरी वेरी इंप्रेसिव, बट 2 स्टॉक्स क्लियरली, इन्फोसिस एंड माइंडट्री। ये है आपके लिए सारे दमदार नतीजे जो वरिंदर बंसल की तरफ से आपके लिए। कल सुबह आपसे कल सैटरडे, मंडे सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। ढेर सारे रिजल्ट्स होंगे आज बाजार बंद होने के बाद भी, और वीकेंड्स के रिजल्ट्स भी, जिस पर हम वरिंदर से लेंगे पूरा का पूरा विश्लेषण सोमवार की सुबह। आइए